नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भारत ने 2 बार देश का नेतृत्व कर चुके वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल का नेता चुना गया है। नरेंद्र मोदी ने नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में सुशासन, विकास, जीवन की गुणवत्ता और मेरा व्यक्तिगत सपना है। मैं लोकतंत्र की समृद्धि के बारे में सोचता हूं तो मानता हूं कि मध्यम वर्ग के जीवन में सरकार की दखल जितनी कम हो उतना अच्छा है। आज की तकनीक के दौर में हम यह कर सकते हैं। हम विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी प्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। जब मैं सबका प्रयास करता हूं तो सदन में भी सब बराबर हैं। यह भी भाव है जिसके कारण 30 साल से एनडीए आगे बढ़ा है। सबको गले लगाने में हमने कोई कमी नहीं रखी है। हमने 2024 में जिस टीम भावना से काम किया और जमीनी स्तर पर किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तस्वीरों के लिए नेताओं ने हाथ हिलाए और फिर तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। हमने वाकई एक दूसरे का सहयोग किया। हर किसी ने यही सोचा है कि जहां कम वहां हम। मैं कह सकता हूं कि हमारा 10 साल का अनुभव है। भारत के हर क्षेत्र और हर नागरिक की आकांक्षा और राष्ट्र की आकांक्षाओं के बीच अटूट नाता होना चाहिए। बीच से हवा ना गुजर सके, ऐसा जुड़ाव होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में बीजेपी को मिली सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केरला में एक सोच के द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कश्मीर से भी ज्यादा ज्यादती होती है। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में अपनी बात रखते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम के प्रस्ताव का अनुमोदन करते मुझे खुशी की बात है कि 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रही हैं। उन्होंने देश की सेवा की है। अब पूरा भरोसा है कि जो भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। जो भी राज्य का है वह भी हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। पूरे तौर पर जो भी कुछ करेंगे, जिस तरह से करेंगे, सब अच्छा है। उधर बीजेपी आलाकमान यूपी में हुई हार से खासी परेशान है और इस हार को बीजेपी पचा नहीं पा रही है। हार पर मंथन करने के लिए चर्चा का दौर शुरू है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव पेश किया। 9 जून को मोदी पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी और सहयोगी दलों के तमाम प्रमुख नेता मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी नजर आए। अपने संबोधन के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने से आए सभी दल के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान मोदी और योगी की मुलाकात पर सबकी नजर रही। जैसे ही फूल का गुलदस्ता लेकर योगी पहुंचे, मोदी ने अभिवादन स्वीकार करते हुए 2 बार योगी के कंधे पर जोर से थपथपाया। इसके बाद योगी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए वहां से निकल गए। यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उस हिसाब से मोदी और योगी की मुलाकात काफी गर्मजोशी भरी रही। इससे पहले बैठक के दौरान सामने आई तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर मुद्रा में दिख रहे थे। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव भाषण के दौरान तो वह अपनी सीट पर पहलू बदलते हुए नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं कि बीजेपी की हार के बाद मोदी ने योगी का कंधा थपथपाकर विपक्षी दलों को बड़ा संदेश दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि आने वाला समय यूपी के लिए रोमांचकारी होगा। बहुत संभव है कि यूपी में पार्टी संगठन और सरकार में बड़े बदलाव किए जाएं। कुछ नेताओं को केंद्र से राज्य की राजनीति में सक्रिय किया जाए और कुछ को घर बैठाया जाए। बीजेपी के लिए सबसे परेशानी का सबब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अयोध्या, जहां राम मंदिर का निर्माण कर बड़े स्तर पर महिमा मंडित किया गया था, वहां करारी हार मिली। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।